हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो यस, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जो कमेंट में किसी ने मेरे से बोला था कि यस, एक टॉपिक उन्होंने दिया उस पर डिटेल्ड वीडियो बनाने के लिए। तो ये वीडियो मैं रिलेशनशिप पर बना रही हूँ, जिसमें एक्चुअल में उन्होंने पूछा है कि रिजेक्शन, वो एक्चुअली एक मेरा वीडियो था रिजेक्शन के ऊपर कि हम जब रिजेक्ट होते हैं कहीं से भी, कुछ भी इशू हो सकता है। मींस वो जॉब भी हो सकता है, रिलेशनशिप भी हो सकता है, करियर भी हो सकता है। बहुत सी ऐसी सिचुएशन होते हैं जहाँ पे हमें रिजेक्शन फेस करना पड़ता है। तो उस वीडियो में मैंने बस इतना सा एक्सप्लेन किया था कि जो रिजेक्शन होता है ना, वो हमेशा पनिशमेंट नहीं होती है, वो एक तरह का रीडायरेक्शन होता है। तो एक मेरी शॉर्ट वीडियो थी, उस पर लॉन्ग वीडियो बनाने के लिए एक्चुअल में किसी ने रिक्वेस्ट की है। तो इस वीडियो में मैं बात करूँगी एक्चुअल में रिजेक्शन को आपको कैसे लेना है, कैसे एक्सेप्ट करना है। क्योंकि जो हमेशा जहाँ पर रिजेक्शन होती है, हमेशा वो पनिशमेंट नहीं होती है। मीन्स उस टाइम शायद आपको लग सकता है कि ये पनिशमेंट है, हमारी लाइफ में अब कुछ भी नहीं बचा एंड हमारी लाइफ तो अब एंड हो गई है, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, है ना। और फिर उसके बाद हमारे पास दो रास्ते होते हैं, या तो हम उस रिजेक्शन को, ठीक है, एक्सेप्ट कर लें और एक अच्छा सा रास्ता अपने लिए चुन लें, राइट। एक डिवाइन पाथ पर आगे चल पाएँ। और एक दूसरा पार्ट होता है कि यस, उस चीज़ को देखते हुए या फिर समझते हुए या फिर उसे आपने फेस किया अगर रिजेक्शन को, तो उसमें रोते रोते अपनी लाइफ को स्पेंड कर दें। अब आपके हाथ में है कि आपने चूज़ क्या करना है। ऑफ कोर्स कोई रोते तो रहना नहीं चाहता है, बट यस, सबकी विल पावर भी उतनी नहीं होती है कि एकदम से वो दूसरा रास्ता ले पाए। यस, जिस टाइम पे आप टूटे होते हो तो हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगेगा, राइट। हील होने में भी टाइम लगता है। और एक्चुअल में हीलिंग का मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ें एंड हो जाएंगी आपकी लाइफ से। बट हीलिंग होने का मतलब है कि जो चीज़ भी आपकी लाइफ में हो रही है, आपके आसपास, आपके सराउंडिंग में, सिचुएशन में, तो वो क्या है, उस टाइम पे तो आपको शायद पेन दे रही होगी, राइट। तो इस चीज़ को बिल्कुल भी आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। उस टाइम पे शायद आप बहुत टूटे भी होंगे और आपको लगेगा कि यस, लाइफ में कुछ भी नहीं बचा है, जैसा मैंने पहले बोला, राइट। बट उस टाइम पे क्या एक ऐसी चीज़ है जो वर्क करती है। तो उस टाइम पे अगर आपने देखा होगा कि यस, इतने पेन से गुजरने के बाद भी आप आगे कैसे बढ़ जाते हैं। मीन्स कोई एक एनर्जी होती है हमारे आसपास में, अगर आपको आगे बढ़ाना चाहती है ना, तो वो कोई ना कोई एक आपके पास एक हाथ आ जाएगा, राइट। उसे एक्सेप्ट करने का, उस एनर्जी के साथ चलने का कोई ना कोई एक वे आपके पास दे दिया जाएगा। पर वो होगा कब? जब आप चूज़ करेंगे दो रास्तों में से कि यस, अगर आपने चूज़ किया कि यस, मुझे तो लाइफ में आगे बढ़ना है, ठीक है। इसका एक सीधा सा आपको मैं बताती हूँ, छोटा सा सॉल्यूशन ये है कि उस चीज़ को आप बहुत अच्छे से फील कर लो। आप बहुत टूटे हो, मान लो कुछ ब्रेकअप हुआ है आपका रिलेशनशिप में, ठीक है। आप बहुत टूटे हो, बहुत ज़्यादा टूटे हो। तो उसके बाद और या फिर आपकी जॉब चली गई है सडनली, करियर में लॉस हो गया है, कुछ भी, वट कोई भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिससे आप बहुत ज़्यादा अटैच थे और वो आपसे छीन ली गई है, राइट। तो इट मीन्स आपको लगने लगा है कि आपके जीने का पर्पज़ ही ख़त्म हो गया है। तो उस टाइम पे ना आप कुछ टाइम लो, सब चीज़ें कुछ टाइम के लिए बंद कर लो। मे बी वो लोगों के लिए वो टाइम शायद 4 दिन का हो सकता है, किसी के लिए 2 दिन हो सकता है, किसी के लिए 10 दिन, 15 दिन, महीने, राइट। कुछ भी हो सकता है, बट हो, जितना हो सके वो टाइम आप बहुत ज़्यादा एक्सटेंड मत कीजिए, मत बढ़ाइए। क्योंकि ये विल पावर है कि कहते हैं ना कि अपने आप को कभी कभी पुश करना पड़ता है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। आपने ये तो सुना होगा ना कि गॉड हेल्प दोज जो खुद की अपनी हेल्प करते हैं, हु हेल्प देमसेल्व्स, ठीक है। तो यही नियम यहाँ पर लागू होता है कि जब आप ये सोच लेते हैं ना कि नहीं, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे रोते नहीं रहना है, आपने फर्स्ट चीज़ चूज़ करी है, फर्स्ट ऑप्शन चूज़ किया है कि यस, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ इस सिचुएशन को और मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आपकी हेल्प चाहिए, उस टाइम पे आप डिवाइन का हाथ थाम लो। आप सिर्फ सरेंडर कर दो किसी भी गॉड पर। मैं आपको कोई भी फोर्स नहीं करना चाहती कि उन गॉड को या उस गॉड को, किसी को भी, आप जिस पर आपका बिलीव हो, उन पर अपनी सिचुएशन को छोड़ दो, ठीक है, सरेंडर कर दो।
और आगे बढ़ जाओ कि यस मुझे आगे निकलना है इस सिचुएशन से। सिर्फ आप इतना बोलो ट्रस्ट के साथ, और फिर देखो आपके सामने बहुत सारे वेज आने स्टार्ट हो जाएंगे। उस चीज़ से निकालने के लिए, आपको डिवर्ट करने के लिए बहुत सी चीज़ें आपके आगे आने स्टार्ट हो जाएंगी। ये एक्चुअल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर वर्क करता है। तो अभी मैं यहाँ पर मिक्स नहीं करूँगी चीज़ों को। तो बेसिकली जैसे ही आप सेलेक्ट करते हो, जिस चीज़ पर आपका फोकस होता है, उससे रिलेटेड चीज़ें आपकी लाइफ में आना स्टार्ट हो जाती हैं। बेसिकली इतना सा नियम है बस ये। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी टोटली इसी पे वर्क करता है। जिस चीज़ पर आपका फोकस होता है वही आप अट्रैक्ट करते हो, राइट। बोलने में बहुत ईजी आपको लग रहा होगा, है ना, बट करने में भी ईजी है। लेकिन तब जब आपकी वाइब्रेशंस जो है ना अप हो जाएंगे, उनका लेवल अप हो जाएगा। अभी आप यहाँ से सोच रहे हो, और वो लेवल जैसे जैसे अप हो जाएगा ना, तो वैसे वैसे आपकी लाइफ में वो चीज़ें अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, राइट। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर ठीक है, मैंने एक सिचुएशन बताई है, हो सकता है ये आपने ये एक्सेप्ट करना है। बाकी हाँ, मैंने ये चीज़ जो बोली थी, रिजेक्शन पनिशमेंट नहीं है, वो मैंने इसलिए बोला कि उस टाइम आपको लगता है कि वो पेन है, लेकिन उसके अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसा छुपा होता है, हिडन होता है। हो सकता है मैं आपको एग्जांपल के लिए बताती हूँ। मान लो अगर आपका रिलेशनशिप में किसी के साथ ब्रेकअप हुआ है, राइट। तो उस टाइम पे आपको लग रहा होगा कि नहीं ये तो बहुत गलत हुआ, कुछ चीज़ें सही नहीं चल रही थी, या उसने मुझे डिच कर दिया, धोखा दे दिया, उसने मुझे छोड़ दिया, समथिंग वाइस वर्सा। जेंडर स्पेसिफिक कुछ नहीं बोल रही हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ पर ऐसा भी तो हो सकता है ना, वो पर्सन आपके लिए सही नहीं था। मैंने इसलिए बोला कि वो पनिशमेंट नहीं होता हर बार। हो सकता है वो पर्सन आपके लिए सही ना हो आगे जा कर के, क्योंकि जो चीज़ें गॉड ने आपके लिए सेट की हैं, गॉड ने देखी हैं, वो शायद आपने नहीं देखी हैं, राइट। तो आपकी लाइफ का हो सकता है कुछ और पर्पज़ हो, राइट। तो और कोई पर्सन मे बी उससे भी ज़्यादा लवेबल पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला हो, है ना। तो हो सकता है उसके लिए स्पेस एक क्रिएट किया जाता है, या फिर दूसरे पार्ट में बात करें, हो सकता है आपका पर्पस कुछ और हो इस लाइफ में, तो आपको उसकी तरफ डाइवर्ट किया जाएगा। तो मीन्स बिना पर्पस के, बिना रीज़न के यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता, कोइंसिडेंटली कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, बार बार मैं अपनी वीडियोस में बोलती हूँ। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ये पनिशमेंट नहीं है। हाँ, उस टाइम लग सकता है, बार बार बोल रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ मैं इस वीडियो में, बट आगे के लिए वो एक रीडायरेक्शन है। मीन्स एक जगह से आप रिजेक्ट हुए, तो मीन्स दूसरे रास्ते आपके लिए ओपन हो रहे हैं, उनके लिए जगह क्रिएट की जा रही है। ये डिवाइन का प्लान है, ये गॉड का प्लान है, आप जिसमें भी बिलीव करते हो। ठीक है, तो आपने उस प्लान को एक्सेप्ट करना है। वो चीज़ हो गई है, क्योंकि अब चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अब जो चीज़ ऑलरेडी हैपन्स हो गई है, हैपनिंग है, हो गई है आपकी लाइफ में, तो उसको आप कैसे चेंज करोगे? पास्ट में तो हम नहीं जा सकते ना, है ना। तो फिर अब उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के अलावा हमारे पास क्या ऑप्शन है? तो उसके बाद बस एक्सेप्टेंस जिस दिन आ जाएगी ना आपके अंदर, उस दिन सारी चीज़ें अपने आप स्मूथली वर्क करना स्टार्ट हो जाएंगी। आई होप मैंने आपका पॉइंट क्लियर किया हो, राइट। तो हमेशा हर चीज़, ये कहते हैं ना कि हर चीज़ का मतलब एंड एक नई शुरुआत है। कोई चीज़ शुरुआत होने से पहले कुछ तो एंड होगा ना, तभी आगे की चीज़ें हमारे पास आएंगी, राइट। तो एंड होना ज़रूरी है नई चीज़ों को शुरुआत के लिए। तो बस इसे एक एज ए रीडायरेक्शन लीजिए, इसे एक इशारा समझिए गॉड की तरफ से कि कुछ नया स्टार्ट होने वाला है, वो रीडायरेक्शन है, राइट। आई होप अब मेरी बातें आपको क्लियर हुई होंगी। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसके ऊपर बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, एक वीडियो में सारा एक्सप्लेन भी नहीं हो सकता। अगर आपको कंसल्टेशन लेना है तो 1-to-1 आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आई कैन गाइड यू, राइट। तो नंबर आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसमें आप व्हाट्सएप कीजिए, नो कॉल प्लीज़, व्हाट्सएप। उसके बाद टाइम डिसाइड होकर वी कैन टॉक, हम बात कर सकते हैं डिटेल में, ठीक है। और आई ऑल्सो प्रोवाइड हीलिंग, मुझसे नहीं कहीं और से भी ले सकते हैं कुछ टाइम के लिए। उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए हमें समटाइम्स एक सहारे की, एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, राइट। तो उसके लिए मैं अवेलेबल हूँ। और भी बहुत लोग हैं जिससे आपको कनेक्ट फील हो, आप वहाँ से अपनी हेल्प सपोर्ट ले सकते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट। आई विश कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है वो जल्दी से सॉल्व हो जाए। सबके लिए बोल रही हूँ मैं, सारी डिवाइन सोल्स के लिए, सारी ब्यूटीफुल सोल्स के लिए जो मेरे वीडियो सुन रहे हैं, राइट। तो आगे भी शेयर कीजिएगा, हो सकता है किसी के काम आ जाए ये वीडियो। तो हमेशा मैं बोलती हूँ शेयरिंग इज़ केयरिंग, बोलने के लिए नहीं, दिस इज़ द फैक्ट,
जितना आप शेयर करेंगे ना, जब आप देने वाली एनर्जी में आते हैं ना, तो यूनिवर्स आपको भर 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 के चीज़ें देता है और आपकी चीज़ें ऐसे चुटकियों में सॉल्व हो जाती हैं ना, वो आपको भी पता नहीं चलेगा, राइट। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड कर रही हूँ, फिर से मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, अपना ध्यान रखिएगा।